अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है फैज़ुल्लाह और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि फेसबुक मार्केटिंग का या फेसबुक एड्स का कंप्लीट एक सीरीज चल रहा है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर लेना है कि फेसबुक एड्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। उस टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए छोटी छोटी जो स्टेप्स है वो मैं बताऊंगा आगे जाके इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत ही कोशिशों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप एट द एंड तक इस वीडियो को वॉच करेंगे। सो बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं कंप्लीटली नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन आप खुद फिर इसको पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं यानी कि फॉर सपोज यू विल बी एबल टू बेटर write Facebook terms and definition. You will be able to better communicate what your ads do, what their goals are, and how you are monitoring and tracking their progress. यानी कि ये सारा का सारा ट्रैकिंग आपकी जो KPIs हैं या आपकी जो टर्म्स हैं वो डिटरमिन करता है छोटे छोटे किन चीज़ों के ऊपर, टर्म्स के ऊपर, आपके छोटे छोटे KPIs के ऊपर, छोटे छोटे जो मॉनिटरिंग हैं उन चीज़ों के ऊपर आप अपने जो फेसबुक कैंपेन है या फेसबुक एड्स है या फेसबुक एड क्रिएटिव्स है तो वो सारा का सारा क्या कर सकते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो इन छोटे छोटे स्टेप्स के बेस पर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे आता है वो बिजनेस मैनेजर आता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक एड्स मैनेजर। ये टर्म्स आपने सुना होगा। जिस तरीके से मैंने इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो होगा इसको आप चेकआउट कीजिएगा। मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया कि बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ है और आपकी जो एड्स मैनेजर है, एड्स मैनेजर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो एड्स मैनेजर असल में आपकी एड्स मैनेजमेंट होती है वहां पर, और बिजनेस मैनेजर में आप बहुत सारे एड्स मैनेजर ऐड कर सकते हो। वहां पर बिलिंग मेथड, वहां पर मतलब एक हब होता है जो कि वहां से आप मार्केटिंग को मैनेज कर सकते हो। दूसरों के बिजनेस मैनेजर, दूसरों के एड्स मैनेजर, दूसरों के एड अकाउंट्स, दूसरों के ये जो बिलिंग मेथड है वो सारा का सारा आप बिजनेस मैनेजर से ही ऐड कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली फेसबुक मार्केटिंग करनी है तो आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रीच एंड इम्प्रेशंस। यहाँ पर देखो रीच एंड इम्प्रेशन, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीच एंड इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है। इसमें जस्ट लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि देखो रीच यानी कि रीच हमेशा जब फॉर सपोज अगर मैं एक एड्स आज मैंने देख ली, ठीक है, मैंने देख ली उसी को मैंने 3 दफ़ा देख ली, ठीक है, उसी सेम एड्स को मैंने 3 दफ़ा देख ली। अब वो एड्स रीच हुआ है 1 टाइम, ठीक है, रीच हुआ है, रीच जो है ना वो अकाउंट होती है 1 टाइम, और इम्प्रेशन 3-4 दफ़ा। तो इम्प्रेशन और रीच का यही डिफरेंस है और कोई इस तरीके से नहीं है। यानी कि फॉर सपोज आपका एड्स किसी 2 बंदों ने, यानी कि एक बंदे ने 3 दफ़ा देखी और दूसरे बंदे ने 5 दफ़ा देखी, तो इम्प्रेशन कितना हुआ, यानी कि 8 इम्प्रेशन आया और 2 रीच आया। तो इट मीन्स कि इस बेस पर आप इम्प्रेशन और रीच को अकाउंट कर सकते हो। फिर आते हैं इम्प्रेशंस, क्लिक्स एंड CTR, यूनिक CTR। यहाँ पर देखो इम्प्रेशंस वही है जो मैंने आपको बता दिया है कि इम्प्रेशंस यानी कि इसको CPM भी कह सकते हो आप। आगे जाके ये आएगा CPM, इम्प्रेशंस को आप CPM कह सकते हो, यानी कॉस्ट पर माइलस्टोन या कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, तो इसको आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिक्स है, यानी कि कितने लोगों ने आपके एड्स के ऊपर क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर गया है या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर गया है। फिर CTR है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जो भी क्लिक कर रहा है उसके ऊपर, यानी कि आपने फेसबुक को कितने पैसे वो लग रहा है या कितने पैसे अब वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्लिक्स, कितने क्लिक्स आए, और फिर CTR, एक क्लिक के ऊपर कितना पैसे आपने फेसबुक को देना होगा। फिर यूनिक CTR है। यूनिक CTR का क्या, यानी कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में से। देखो यूनिक CTR का मतलब ये है, ये भी सेम इट इज जिस तरीके से रीच एंड इम्प्रेशन होता है, तो CTR एंड यूनिक CTR में क्या फ़र्क है। यानी कि एक बंदे ने एक दफ़ा आज के दिन में, यानी कि एक बंदे ने आपके उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, ये यूनिक CTR आ गया, ठीक है। अब उस बंदे ने 6, 7, 8 दफ़ा उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये CTR में ही
इंक्लूड होती है। तो यूनिक CTR क्या है, वो ये है कि आप एक बंदा जो कि एक दफ़ा क्लिक कर लेता है और वो अकाउंट होती है यूनिक CTR में, और वो जो बंदा बार बार सेम लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा है तो उसको CTR में ही इंक्लूड किया जाता है। फिर आते हैं CPC एंड CPM, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक एंड कॉस्ट पर माइलस्टोन या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। देखो CPC वो ये है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि आपने एक यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक के ऊपर आप फेसबुक को कितना चार्ज कर रहे हो, वो वहाँ पर जब जैसी मतलब आप कैंपेन लेवल के ऊपर जाएंगे या एडसेट लेवल के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर CPC दिखेगा। तो CPC का मतलब ये है कि आपने एक क्लिक के ऊपर, जो लोग आपके लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं उसके ऊपर आपने फेसबुक को कितने पैसे देने होते हैं। और फिर वहाँ पर CPM भी होता है उसके साथ साथ। तो CPM फिर आपने 1000 इंप्रेशन के ऊपर, यानी कि लोगों को जो इंप्रेशन होता है 1000, उसके ऊपर आपने कितने चार्ज करना होता है फेसबुक के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं हम रिलेवेंसी स्कोर की तरफ, यानी कि देखो हर चीज़ का एक स्कोर होता है और फेसबुक इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा अभी काम कर रहा है, क्योंकि ये न्यू अपडेट जो चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कैम कर रहे होते हैं और अभी हैकर्स मतलब दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना वो लोग ऐड होते जा रहे हैं। तो फेसबुक अभी अपने आप को थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाना चाह रहा है, तो हर चीज़ का एक स्कोर देख रहा होता है कि इसने जो टारगेटिंग की हुई है, जिन लोगों को टारगेट किया हुआ है, क्या वो रिलेवेंट हैं उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या उनकी जो एड क्रिएटिव्स है या उसकी लैंडिंग पेज है वो रिलेटेड हैं उन चीज़ों से रिलेटेड जो कि आप लोगों को दिखाना चाहते हो एड्स के थ्रू से। तो इन सब को आज के दौर में फेसबुक स्टडी कर रहा है। इस हवाले से रेलेवेंसी स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके टर्म्स में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हैं इंगेजमेंट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि ये उन चीज़ों से अगर आप जब भी पोस्ट कर लेते हो तो वहाँ पर यानी कि लाइक्स, शेयर एंड कमेंट्स, इन तीनों चीज़ों के ऊपर यानी रिपोर्ट्स भी इंक्लूड होती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं, बट ये सारा का सारा मेजरमेंट करता है आपके इंगेजमेंट टर्मिनोलॉजीज में, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स है हमारे पास, जो कि बहुत सारे प्लेसमेंट्स है और उनको थोड़ा सा हमने देखना है कि प्लेसमेंट्स कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे काम के। जिस तरीके से न्यूज़ फीड है वो बेस्ट रहता है हमेशा, न्यूज़ फीड, और वो भी मोबाइल वाला। डेस्कटॉप के ऊपर बहुत कम लोग जो है ना वो देख रहे होते हैं, और कोशिश भी ये करना चाहिए कि वहाँ पर नीचे जब भी आप प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जो मतलब न्यूज़ फीड एंड स्टोरी, मैं अक्सर औकात इनके साथ, क्योंकि मैं ई-कॉमर्स का ज़्यादातर एड्स रन कर रहा होता हूँ, तो मैं ज़्यादातर न्यूज़ फीड और अभी रील्स आ गया तो रील्स के साथ भी उसको मैं टिक कर देता हूँ, और उसके साथ साथ जो फीड है उसको मैं ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो कि स्टोरी है, स्टोरी, फीड एंड रील्स, ये तीन चीज़ें हैं जिसके साथ मैं जाना चाहता हूँ हमेशा। और फिर उसके बाद है ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि वो इसी का नेटवर्क है। यानी कि फॉर सपोज आप फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देख लेते हो, मतलब आपके नज़रों से वो गुजर जाती है, वहाँ पर आप कोई रिएक्ट कर लेते हो या लाइक या कमेंट्स या व्हाटएवर, या आपने थोड़ी वो वीडियो देख ली मतलब 3 सेकेंड या 10 सेकेंड ना, तो वो आपको रीमार्केटिंग कर रहा है। जब भी आप किसी भी ऐप के ऊपर आप काम कर रहे होते हो तो नीचे आपको एक ऐड दिखेगा। जिस तरीके से मतलब अभी अली बाबा है तो अली बाबा को आप एक दफ़ा ओपन कर लो, फिर उसकी एड्स आप हर जगह दिखेंगे आपको। तो इस तरीके से वो रीमार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपको इंगेज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये भी आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है। फिर आते हैं पिक्सल टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग, ठीक है। तो पिक्सल जो है ना, पिक्सल एक कोड होता है जो कि आपके वेबसाइट के ऊपर लगता है और वो आपके जो ऑडियंस है उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है कि लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं आपके वेबसाइट के अंदर, किन किन पेजेस को उन्होंने विजिट किया है, किन किन बटन के ऊपर उन्होंने क्लिक करके रखा है। तो ये सारा का सारा सेव होता है आपके कहाँ पर, आपके पिक्सल में ये सेव रहता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्सल के बगैर कभी एड्स जो है ना कोई मायने नहीं रखता है। तो इस वजह से जब भी आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे या लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे तो पिक्सल के बेस पर आप बनाएंगे। फिर टारगेटिंग है, तो टारगेटिंग यही है, इसके साथ है कि आप
टारगेटिंग इसी बेस पर कर सकते हो। आपके पास ये पता चल जाता है कि ये यार इन लोगों को मैंने टारगेट किया हुआ था, मतलब मोबाइल Apple 14 वो उसको लाइक करते थे, तो आप अगेन दूसरे ऐड क्रिएट करेंगे और उसमें उन्हीं लोगों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर रीमार्केटिंग में जिस तरीके से मैंने कहा कि पिक्सल जब इंस्टॉल करेंगे तो रीमार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं स्केलिंग ऑफ कैंपेन। स्केलिंग ऑफ कैंपेन, देखो हर कैंपेन आपने शुरू में जब भी टेस्टिंग कर ली है तो टेस्टिंग से आप जब आगे निकलेंगे फिर क्या होगा, आपने स्केल करना होता है, जाहिर बात है। फिर आपने थोड़ा सा बजट उसको बढ़ाना होता है। फिर आपने मतलब 2-3 कैंपेन सिमिलर का आपने बनाना है और उसकी थोड़ा सा 20% के हिसाब से आपने उसकी बजट को इंक्रीज कर देना है। मल्टीपल A/B स्प्लिट टेस्टिंग करना है उसके लिए, ठीक है। A/B स्प्लिट टेस्टिंग के साथ साथ आपने मल्टीपल क्रिएटिव्स को वहाँ पर बनाना है ताकि मतलब आप टेस्ट कर सके कि किसका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो ये स्केलिंग ऑफ कैंपेन में आता है। फिर एड फटिग, यानी ये मतलब अगर 4 बार से ज़्यादा कोई बंदा आपकी एड्स दिखता है तो वो एड फटिग में आ जाता है कि यार फेसबुक पे नहीं चाह रहा होता है कि यार ये बंदा ना बार बार मतलब इरिटेट हो रहा होता है कि एक एड्स आप बार बार देख रहे हो, तो ज़ाहिर बात है आप फिर उन्हें रिपोर्ट कर लेते हो या फिर आप ये चाहते हो कि मैं इस एड्स को ना देखूं, तो ये भी अच्छा नहीं है। आप फेसबुक मार्केटिंग में ऐड फटीग भी बहुत बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि रिपोर्ट्स भी आ सकते हैं और उसके साथ साथ ये आपने मेजरमेंट करना है, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, वहाँ आप इसको कर सकते हो। फिर आते हैं बजट के ऊपर, जो कि बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इनिशियली जब भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपने एड्स रन करनी है तो बहुत मिनिमम बजट के साथ आप स्टार्ट लो, आगे जाके आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बजट बहुत सारे लेवल, कैंपेन लेवल के ऊपर भी होता है, एडसेट लेवल के ऊपर भी होता है। दिस इज़ अप टू यू, योर गोल के हिसाब से आप जा सकते हो। CBO कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हो या ABO कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हो या फिर सिंपल कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हो, दैट इज़ अप टू यू। और फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जब भी किसी भी बिजनेस के लिए अपने एड्स रन करना होता है तो आपने ये चीज़ पता कर लेना है कि यार मैंने ऑडियंस सिर्फ ट्रैफिक लेकर आना है या ट्रैफिक के साथ साथ मैंने लीड्स लेना है या फिर क्या मेरा मकसद है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देखो, आप कैंपेन लेवल के ऊपर आपको पता चल जाता है कि आप कौन सा रिजल्ट्स लेना चाहते हो। मिसाल के तौर पर देखो, फिर रिजल्ट्स है हमारे सामने, रिजल्ट्स में हमने जाहिर बात है ये चीज़ थोड़ा सा देखना है कि हमारे कैंपेन का क्या रिजल्ट्स आ रही है, उसकी ROS क्या आ रही है, उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, यानी कि ये सारा का सारे रिजल्ट्स वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि मेरे इस कैंपेन के ऊपर मैंने इतना बजट लगाया था और उसका ये रिजल्ट निकल कर आया है। और फिर अमाउंट स्पेंट, जो कि आप जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो वो वहाँ पर आपको कैंपेन लेवल के ऊपर या एडसेट लेवल के ऊपर आपको दिखेगा, तो ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। फिर बिड स्ट्रैटेजी है, यानी कि बिड स्ट्रैटेजी भी एक टर्म्स हैं जो कि फेसबुक में ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक कम्प्लीटली एक वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि ये मतलब इसके ऊपर बयान करना बहुत मुश्किल होगा। बिडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, उसको वॉच आउट कीजिएगा। और एड ऑक्शन, वो भी सिंपल इसी तरह का एक सिंपल एक वीडियो है जो कि उसको भी आप देख सकते हो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड टू कार्ट है, यानी कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट के ऊपर वो गए और उन्होंने ऐड टू कार्ट किए हैं, तो ये पिक्सल जो है ना वो आपके लिए ये चीज़ ट्रैक कर रहा होता है। और फिर उसके बाद आते हैं CBO एंड ABO। CBO और ABO दोनों बहुत हैं, दोनों सेम हैं, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ABO एंड CBO, यानी कि आप फॉर सपोज अगर आप ABO कैंपेन लॉन्च करते हो, ABO कैंपेन के अंदर आप 3 से 4 एडसेट क्रिएट कर लेते हो अलग अलग इंटरेस्ट को ले करके, ठीक है। फिर उसकी बेशक आप क्रिएटिव्स एक ही रखो उसका जो एडसेट लेवल के ऊपर होती है, लेकिन आपने क्या है 3 एडसेट बनाए और 3 एडसेट का डिफरेंट इंटरेस्ट दिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो CBO कैंपेन यानी कि एक एडसेट लेवल के ऊपर आप बजट स्पेंड कर सकते हो, एक कैंपेन लेवल के ऊपर। तो ये कैंपेन लेवल के ऊपर जब आपने एड स्पेंड करना है, पैसे स्पेंड करने हैं, तो वो फिर आप ABO या CBO के साथ जा सकते हो।
कहीं पर CBO दिख रहा होता है, लेकिन CBO अभी है ही नहीं, लेकिन अपडेट वर्जन इसका ABO है। सही है। इसके बाद फिर CCP है। ठीक है, CPP से मुराद ये है कि मतलब कॉस्ट पर पोस्ट, ये मैंने गलती से मैंने लिख दिया है, बट आप इसको CPP, ये CPP है। ठीक है, कॉस्ट पर पोस्ट, यानी कि आपने एक पोस्ट के ऊपर, यानी जब भी आप इंगेजमेंट एड्स रन करेंगे तो वहाँ पर ये CPP एक टर्म्स है जो कि वो आएगा, और वहाँ पर ये डिपेंड होती है कि आप एक पोस्ट के ऊपर कितना चार्जेस पे कर रहे होते हैं फेसबुक को। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक इस वीडियो को वॉच किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो बिगिनर्स है, जो अभी सीखना चाह रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।